जय शिवराय विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक सचिन गाडगे तुमचं सर्वांचं पुनश्च एकदा आपल्या या PYQ सिरीजमध्ये सहर्ष स्वागत. आपण पाहत आहोत 11वीच्या कॉम्प्लेक्स नंबरचे 2025चे PYQ आणि आज हा जो प्रॉब्लेम आहे तो आहे आर्ग्युमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 13 - 5i अपॉन 4 - 9i, i इज रूट ऑफ -1. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं? आर्ग्युमेंटलाच आपण काय म्हणतो, आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड यानी थीटा. इसे निकालते हैं tan इनवर्स b अपॉन a. अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस IB फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे प्रॉब्लम का. z इज इक्वल टू 13 - 5i अपॉन 4 - 9i. तो यहाँ से हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लेके जाने का है, इसलिए हमें इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को. तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 + 9i. देयरफॉर हमारा प्रॉब्लम बनेगा अभी 13 - 5i अपॉन 4 - 9i इंटू 4 + 9i अपॉन 4 + 9i. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुछ फॉर्मूले. जो फॉर्मूले रहेंगे a - IB a + IB. अगर ऐसा रहता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देता है a² + b². तो इस हिसाब से हमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ से मिलती है 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर. ऊपर में 13 × 4 दैट इज 52, 13 × 9 दैट इज 117. 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 117i. देन -5i से 4 को मल्टीप्लाई किया तो -20i. -5 इंटू 9 इट बिकम्स -45 टाइम्स i इंटू i दैट इज i². नाउ सिंप्लीफाई. स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, 52 117i माइनस 20i तो ये बनेगा 97i माइनस 45 i² की वैल्यू यह है -1. तो ये बनेगा हमारा 52 प्लस 97i माइनस बनेगा प्लस 45 अपॉन 6 + 1 7, 8 + 1 9. अभी 52 और 45 को जोड़ दिया तो बनेगा 97 प्लस 97i अपॉन 97. हम यहाँ करेंगे सेपरेट डिवाइड. तो सेपरेट डिवाइड करने के बाद मिलेगा 97 अपॉन 97 प्लस 97 अपॉन 97i. 97 कैंसिल हो गए. मिल गया हमें 1 + i. z की वैल्यू मिली 1 + i. हमने इसे कंपेयर किया z इज इक्वल टू a + IB से, तो हमें मिला a इज 1 एंड b इज 1. दोनों पॉजिटिव है. इसका मतलब है z जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट. अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो हमें आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a. तो हमने फॉर्मूला में b और a की वैल्यू पुट कर दी. b1 a1 1 अपॉन 1. तो ये मिला tan इनवर्स ऑफ 1. तो tan की वैल्यू 1 कब है? तो π/4 को. तो ये मिल गया हमें आर्ग्यूमेंट थीटा. एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं.
तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया हमें π/4। ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम चलते अगले सवाल की तरफ। अगला वाला जो सवाल है वो है इफ x इज इक्वल टू -2 प्लस रूट ऑफ -3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस 6 प्लस 38 इज इक्वल टू। इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम हमें 2023, 2022 या 2024 में भी मिलेंगे। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक बेसिक अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, ये हमें सबको आना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दूसरी एक चीज़ हमें आनी चाहिए वो है सिंथेटिक डिवीजन। क्या आनी चाहिए? सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, ये दोनों चीज़ें आ गई तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आती है तो भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, क्यों से सिखा दूंगा। लेट x इज इक्वल टू -2 प्लस रूट ऑफ -3। पहले हम इस प्रॉब्लम को मतलब इस गिवन डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे। रूट -3 रूट ऑफ -1 यानी रूट ऑफ -1 यानी i, रूट ऑफ -3 यानी रूट ऑफ 3 टाइम्स i, तो ये बनेगा -2 प्लस रूट 3 टाइम्स i। ओके, तो ये -2 जो है वो लेफ्ट साइड को अगर शिफ्ट किया तो वो बनेगा प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स i। हम करेंगे स्क्वायर, दोनों साइड का क्या लेंगे हम स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को मोर देन 1 टर्म है इसलिए ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट हैंड साइड को रूट 3 का स्क्वायर 3, i का बना i²। यहाँ पे इस स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो x² 2x की डबल 4x 4 3 इंटू i² की वैल्यू कितनी है? -1। सिंस हमें मालूम है, क्या मालूम है i² इज -1, तो ये बनेगा x² प्लस 4x प्लस 4, ये बनेगा -3। ये -3 हम शिफ्ट करेंगे LHS को तो ये बनेगा +3 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला जो हमें बताता है कि x² प्लस 4x प्लस 7 की वैल्यू क्या है? 0। तो हमें करने के सिंथेटिक डिवीजन, अभी सिंथेटिक डिवीजन कैसा करने का, तो जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है ना वो लिखने का 2x⁴ देन 5x⁴ देन 7x² माइनस x प्लस 38। इस पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से डिवाइड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 7। तो अभी सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म 2x⁴, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म, इन दोनों का क्वेश्चन लेने का। x² कैंसिल हो गया x⁴ के साथ, तो बचा हुआ 2x²। तो हमने लिखा यहाँ पे 2x²। अभी 2x² से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का, 2x² इंटू x², तो ये बन गया 2x⁴, 2x² इंटू 4x, ये बन गया 2 इंटू 4 8, x इंटू x² 8x³, देन 2x² इंटू 7 दैट इज 7 इंटू 2 14x² माइनस आगे जो है कुछ नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, या फिर सिमिलर टू सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ए प्लस ए माइनस कैंसिल हो गया, 5 में से 8 गए तो बचे 3,
7 में से 14 गए तो बचे 7 एक्स स्क्वायर, आगे माइनस एक्स प्लस 38। तो अब फिर से हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल की 3x3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म x स्क्वायर कैंसिल विथ x3, हमें मिला -3x। तो ये -3x, अभी सिर्फ -3x से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का, -3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया -3x3, -3x इंटू 4x, 3 इंटू 4 दैट इज 12, -12 x इंटू एक्स स्क्वायर, -3x इंटू 7, it becomes -21x, माइनस माइनस माइनस, 2 बार माइनस तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 12 में से 5 गए तो 12 में से 7 गए तो 5 मिले, 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 21 में से 1 गया तो कितना बचा, 20x प्लस 38। फिर से वही चीज़ करने की, फर्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर, तो ये मिला हमें 5 मिला, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 5 इंटू 4x दैट इज 20x, 5 इंटू 7 दैट इज 35। अभी माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, 38 में से 35 गए तो बचे कितने, 3। तो यही तो हमारा क्या रहता है फाइनल आंसर CET के लिए, यही जो हमारा बचा हुआ है रिमाइंडर जो है वही आंसर रहता है। लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे वी नो दैट, कभी कभी यहाँ पे x की टर्म आती है, अगर ये x की टर्म आ गई तो हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम आगे जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी डिविडेंड जो पॉलिनोमियल है वो लिखने का 2x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 38 इज इक्वल टू डिवाइजर। हाँ, डिवाइजर क्या अपना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू क्वोशंट क्या मिला हमें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस क्या बचा हुआ था 3। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0, 0 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 0 प्लस 3 तो क्या बचा 3। हाँ, यही पे हमें आंसर मिल गया था। तो क्या आंसर था 3। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। चलो अभी चलते आगे वाले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू 3 + 2i sin थीटा फॉर 1 - 2i sin थीटा विल बी प्योरली इमेजिनरी इफ थीटा इज इक्वल टू। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें, और हमें बताया है कि ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्योरली इमेजिनरी है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। z इज इक्वल टू a + ib। अगर हमने इसे कहा कि प्योरली इमेजिनरी है, क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी तभी बनेगा जब इसका रियल पार्ट जो है ना, रियल पार्ट वो 0 होगा, रियल पार्ट यानी a 0 होगा। दैट मीन्स रियल ऑफ z इज इक्वल टू क्या 0, तभी हम इसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। वो कैसे, देखो z इज इक्वल टू 0 + ib, तो अभी z इज इक्वल टू सिर्फ हमें मिला ib। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी तभी बनेगा जब उसका रियल पार्ट क्या रहेगा 0। दैट मीन्स रियल पार्ट की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो ही हम उसे इमेजिनरी
प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें उन्होंने ए दिया रहेगा प्योरली रियल नंबर, अगर प्योरली रियल नंबर दिया रहेगा तो हमें यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो रहेगा हमारा इमेजिनरी पार्ट वो रहेगा 0। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, देयरफॉर z बिकम्स क्या बनेगा, z a प्लस 0i। दैट मीन्स z इज इक्वल टू a। ये क्या बताता है, ये बताता है z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। z अगर प्योरली रियल रहेगा तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या लिखने का, 0। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट का वैल्यू क्या लिखने का, 0। तो हमें यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी बताया है, तो प्योरली इमेजिनरी इसका मतलब क्या कि इसके रियल पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0। तो हमें बस यही ध्यान रखने का कि इसके रियल पार्ट की वैल्यू क्या लिखने की, 0। अभी 3 + 2i sin थीटा प्रॉब्लम की तरफ रुक करते हैं। 1 - 2i sin थीटा, हमें पहले इसको a + ib फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और उस कॉन्जुगेट की मदद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा RHS को। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + 2i sin थीटा। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो हमारा z बनेगा 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसका कॉन्जुगेट निकाला। वो कॉन्जुगेट क्या रहता है कि i माइनस रहेगा तो सिर्फ प्लस लिखने का, प्लस रहेगा तो माइनस लिखने का। अभी हमें मालूम है a - ib a + ib, तो इसका आंसर a² + b²। तो हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस डायरेक्टली 2 का स्क्वायर, और हम ऐसे लिखेंगे i को अलग करेंगे और बाकी टर्म का स्क्वायर लिखेंगे 2 sin थीटा स्क्वायर। ऊपर में दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 दैट इज 3 × 2i sin थीटा, तो इट बिकम्स 6i sin थीटा। 2i sin थीटा इंटू 1 दैट इज 2i sin थीटा। आगे 2i इंटू 2i इट बिकम्स 4 times i², साइन इंटू साइन तो ये बनेगा sin² थीटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे नुमरेटर को 6i + 2i तो ये बनेगा 8i साइन ऑफ थीटा प्लस 4 i² की वैल्यू है -1 इंटू sin² थीटा रूट ऑफ -1i, दोनों का अगर स्क्वायर किया तो i² क्या मिलता है, -1। तो ये i² है, i² की जगह पे हमने रख दिया -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, साइन का बन गया sin² थीटा। अभी नुमरेटर में रियल पार्ट हम कलेक्ट करेंगे 3 + 8i sin थीटा, a प्लस माइनस तो बनेगा -4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। तो हम नुमरेटर को रियल को कलेक्ट करेंगे और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे। तो 3 - 4 times sin² थीटा, ये बन गया हमारा रियल पार्ट, देन 8i sin थीटा इमेजिनरी पार्ट और डिनोमिनेटर 1 + 4 sin² थीटा। अगले वाला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा सेपरेट डिवाइडिंग। नुमरेटर इसको इससे, इसको इससे सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेपरेट डिवाइडिंग। अगर सेपरेट डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z। लेकिन उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये जो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, बट z इज कैसा है, z कैसा है बच्चों, इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसके रियल पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। क्या है रियल पार्ट, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इधर आया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 ने इसको बना दिया 0, तो हमें मिला 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस को शिफ्ट करेंगे उस तरफ, वो बनेगा +4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड को, वो बनेगा क्वोशंट 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम करेंगे, हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल टू + और -√3/2। दो वैल्यू मिल गए, हमने सिर्फ प्लस लिखा √3/2। तो ट्रिगोनोमेट्री में साइन का कौन सा एंगल है जो वैल्यू देता है √3/2, तो वो एंगल है साइन ऑफ पाई बाय क्या रहेगा वो 3, π/3। हमें बाय यहाँ पे थ्योरम लिखना पड़ेगा। और जो थ्योरम है वो है कक्षा 12वीं का, क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मिलेगा तो हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं n π + -1n into अल्फा, एंड दैट n इज इंटीजर। ओके, थीटा अल्फा π/3। देयरफॉर क्या बनेगा, ये थीटा प्लस n π + -1n into अल्फा, क्या है अल्फा, π/3। n बिलोंग्स टू द z। अभी -1n, अगर n हमारा इवन रहेगा, n क्या रहेगा, इवन, मतलब -1 का पावर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी +1। और n अगर ऑड रहेगा, ऑड 1, 3, 5, तो उसकी वैल्यू मिलेगी -1। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिलते हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। इस वजह से हम लिखते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n π ± π/3, n बिलोंग्स टू द z। सबसे छोटी वैल्यू जो वैल्यू है वो π/3, इसलिए उसे लिखा है हमने। और दोनों वैल्यू लिखना प्लस और माइनस π/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 2025 में इसे पूछा गया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे अगला वाला सवाल। अगला वाला सवाल है, इफ z इज इक्वल टू x + iy is a complex number, x + iy is a complex number, then the equation modulus of z + i upon z - i is equal to √3 represents the। हमें क्या दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और एक मॉडुलस दिया है, उसकी वैल्यू √3 दिखिए, और हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है, या और दूसरा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, या दूसरा कुटला कौन सा भी कोनिक रिप्रेजेंट करता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे लेके जाना पड़ेगा और आगे जाके देखना पड़ेगा कि फाइनली वो किसका इक्वेशन है, z + i अपॉन z - i मॉडुलस में इज इक्वल टू √3। हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है z की वैल्यू, x + iy + i अपॉन x + iy - i
इज इक्वल टू √3। तो नुमरेटर में हम i कॉमन लेंगे, इस सेकंड और थर्ड टर्म में से i निकाला तो बन गया y + 1, और उसी वक्त हम मॉडुलस को भी सेपरेट करेंगे, ये बनेगा x + i इंटू y - 1 इज इक्वल टू √3। ओके, तो हम यहाँ पे इनका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस आएगा, ऊपर का मॉडुलस आएगा x² प्लस y + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन नीचे का आएगा x² प्लस y - 1 का स्क्वायर √3। ये रूट निकालने की, इसी वजह से हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर किया तो x² प्लस y + 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x² प्लस y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर बनाएगा 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² और y + 1 ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा y² प्लस 2y + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ये मिलेगा x² प्लस ये जो y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर है ये भी हम एक्सपांड करेंगे, ये मिलेगा y² - 2y + 1। ओके, तो x² प्लस y² प्लस 2y + 1 इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3x², 3y², 3 इंटू 2 - 6y + 3। ये जो टर्म्स है छोटी वाली वो बड़ी वालियों की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस से बन जाएगा माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो 3x² प्लस 3y² माइनस 6y प्लस 3 माइनस x² माइनस y² माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 गया तो बचा 2, 3 में से 1 गया तो बचा 2, माइनस 6y माइनस 2y तो ये बन जाएगा माइनस 8y। 3 में से 1 गया तो ये गया 2 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट इसमें 2 2 इसमें मतलब डिविजिबल बाई 2 देन 2 सो दैट वी कैन डिवाइड बाई 2। डिवाइड किया 2 से तो ये मिला x² प्लस y² माइनस 4y + 1 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन से समझ में आता है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? सर्कल का। इसीलिए हम इसे कंपेयर करते हैं सर्कल की इक्वेशन से। जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ax² प्लस by² ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है। ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो x का जो कोएफिशिएंट है इसमें x की टर्म ये प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स एब्सेंट है, तो वो है 0। इस वजह से g बना 0। 2f y का कोएफिशिएंट -4 तो f बन गया -2 और c जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो है 1। अब इस सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर का जो फॉर्मूला है वो रहता है -g - f। तो -g 0 है, -0 तो 0 -2 तो ये बन गया 0 2 तो सेंटर बन गए 0 2। अभी हमें निकालना पड़ेगा रेडियस। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला है हमें r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो g का स्क्वायर, g कितना है? g 0 का स्क्वायर 0 प्लस f² -2 का स्क्वायर माइनस c कितना है? 1। तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4 -1 तो ये बनेगा √3। तो ये जो इक्वेशन था
मॉडुलस ऑफ z प्लस आई अपॉन z माइनस आई इज इक्वल टू √3। ये हमें सर्कल रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जिसका सेंटर जो है वो सेंटर है 0, 2 और रेडियस जो है √3। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, आप सभी को समझ में आया होगा। हम देखते हैं अभी अगला सवाल, सवाल क्रमांक 5। अगला क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स sin x plus I cos 2x, cos x minus I sin 2x are conjugate of each other. sin x plus I cos 2x, cos x minus I sin 2x are conjugate of each other for, ये दोनों कॉन्जुगेट है तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? तो यहाँ पे n पाई, n प्लस हाफ पाई, 3n पाई, नो वैल्यू ऑफ x ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें क्या है? ये देखो a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है। ओके, इस कॉन्जुगेट का अगर हमने फिर से कॉन्जुगेट निकाला तो a और a सेम हो जाते हैं। अगर हमने इसे नाम दिया Z1, इसे नाम दिया Z2, तो अगर हमने Z2 का कॉन्जुगेट लिया, Z2 का कॉन्जुगेट में लिया तो क्या मिलेगा? a प्लस आई बी। तो ये जो a प्लस आई बी है और a प्लस आई बी है, ये दोनों क्या है? सेम है। तो Z1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Z2 बार। क्या मिलेगा? Z1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Z2 बार। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमेशा क्या ध्यान में रखो? Z1 इज इक्वल टू Z2 बार। लेट हम लिखते Z1 इज इक्वल टू साइन x प्लस आई कॉस 2x एंड Z2 को हम लिखेंगे कॉस x माइनस आई साइन 2x। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इट्स कॉन्जुगेट इज गिवन बाय Z2 बार इज इक्वल टू कॉस x। कॉन्जुगेट का मतलब है i प्लस रहेगा तो उसे माइनस i बनाओ, माइनस i रहेगा तो उसे प्लस i बनाओ। सिर्फ सिंपल मीनिंग है कॉन्जुगेट का। इस हिसाब से माइनस i है तो ये बनेगा प्लस i साइन ऑफ 2x। तो अभी हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? Z1 इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, साइन x प्लस आई कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट क्या है? कॉस x प्लस आई साइन ऑफ 2x। तो लेफ्ट साइड को मिला रियल पार्ट, ये फर्स्ट टर्म रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे और बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। साइन x इज इक्वल टू कॉस x, साइन x इज इक्वल टू कॉस x। यहाँ पे और नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एंड cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, तो एक cos शिफ्ट किया तो वो बन गया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू मिला 1, साइन अपॉन कॉस tan x मिला हमें 1, tan x की वैल्यू मिल गई 1 एंड देखते हैं यहाँ पे ए शिफ्ट किया राइट साइड को, ये बन गया साइन 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x। तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस
tan ऑफ 2x। तो यहाँ पे हम लिख सकते tan x इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। हाँ, ऐसा कौन सा एंगल है tan का जो वैल्यू देता है 1, तो वो एंगल है π/4। एंड यहाँ पे लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। हम जाएंगे अभी कक्षा 12वीं में और वहाँ पे एक फॉर्मूला है, थ्योरम है। वो थ्योरम हमें बताता है अगर हमें tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मिला तो हम थीटा की जो वैल्यू है वो लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा। क्या लिखेंगे? n पाई प्लस अल्फा। अल्फा एंगल रहेगा, इस हिसाब से थीटा तो यहाँ पे थीटा है x इज इक्वल टू n पाई अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पे? π/4। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे x था तो x लिख दिया, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 2x। थीटा की जगह पे अभी आएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, वैसे ही रहेगा। अल्फा कितना है? π/4। ओके, ये 2 राइट साइड को जाएगा, वो डिवाइड बन जाएगा n π/2 प्लस पाई 2 इंटू 4, तो ये बनेगा 8। x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। अभी इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिखाते हैं? x। यहाँ में हमें क्या दिखता है? x इज इक्वल टू क्या है? n पाई प्लस π/4। x इज इक्वल टू क्या दिखता है? n π/2 प्लस π/8। अगर हमने यहाँ पे x का सब्ट्रैक्शन लिया, x का क्या लिया? सब्ट्रैक्शन, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट की x माइनस x, राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट की, तो क्या मिलेगा? देखते n π/2 माइनस π/8, तो हमें मिलेगा x कैंसिल हो गया 0। यहाँ पे n पाई में से n π/2 चला गया तो मिलेगा n π/2, π/4 में से π/8 चला गया तो मिलेगा π/8। ऐसे हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। और आगे जाके सिर्फ हमें क्या मिलेगा? n π/2 प्लस π/8। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं मिल रही हमें। ओके, तो क्या मिल रहा है? x की वैल्यू मिल नहीं रही हमें, तो x यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये इधर लाया, तो क्या बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? n π/2 इज इक्वल टू माइनस π/8, पाई कैंसल, n/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8, 2 उधर गया तो n इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 2/8, तो n इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1/4। अभी n क्या है हमारा? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे n तो मिल रहा है माइनस 1/4, तो n यहाँ पे इंटीजर है, माइनस 1/4 इंटीजर है क्या? n इज नॉट इंटीजर। ओके, देयरफॉर हमारा आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ x। क्या मिलेगा? नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। ओके।